Hello bachcho, let's read the question. The question says, if we have a function which is denoted as f of x, it is equal to the determinant of this 3 by 3 matrices, then we have to check this equation f dash x equals to 0 has how many root in open interval a comma b. So before starting हम एक key concept को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? So here let me write down some key concept that we are going to use. The first one is very important, Rolle's theorem. ठीक है? Rolle's theorem क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन है तो इसका फर्स्ट कंडीशन होता है कि फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफाइंड होना चाहिए इन लेट से क्लोज इंटरवल ए बी में. दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि f जो होना चाहिए इज मस्ट बी डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएबल कहां पर होना चाहिए? इन ओपन इंटरवल ए बी. और तीसरा कंडीशन है कि f ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ b. तब जा करके हम कहते हैं कि वहां पर एक c एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, ठीक है, सच दैट हम क्या बोलते हैं कि f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0. सो इसी कंसेप्ट का हमें इसमें यूज करना है. लेट अस सी हाउ कैन वी डू. ठीक है, सो लेट अस अप्लाई रोल्स थ्योरम. हम ऑप्शन से देख पा रहे हैं कि इंटरवल ए बी में अप्लाई करना है. ठीक है, रोल्स थ्योरम इन ओपन इंटरवल ए बी. तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा? f of a will be equals to sin a cos a tan a, correct? Similarly, the second thing which is given to be sin b, sorry, here we have sin of a, sin a, and then we have sin b, cos a, cos b, and then tan a, tan b. ठीक है, यह हमें दे रखा है. अब यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि जो कॉलम नंबर 1 है और जो कॉलम नंबर 2 है, ठीक है, दे आर सेम. और हमें पता है कि जब दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आता है, तो एफ ऑफ ए 0 आ जाएगा. ठीक है, सो सिमिलर वे पे हम क्या कर सकते हैं? सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि एफ ऑफ बी भी क्या होगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ से क्या मिलता है हमें कि फर्स्ट जो थर्ड कंडीशन है वो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी. दिस विल बी ट्रू. और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पता है हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होते ही हैं, सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ये फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है एंड डिफरेंशिएबल भी ये होता है. ठीक है, सो इसकी वजह से हमें यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे हैं किसको? रोल्स थ्योरम को. तो यहाँ से एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल आ गया, जो कि है इक्वल टू 0 एक्चुअल में. अब हमें क्या करना है बेसिकली? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू? सो यहाँ से हमें एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी मिल चुका है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या देखते हैं? सिंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, सिंस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि हमारे पास इस केस में क्या क्या है? साइन एक्स दिया गया है, ठीक है, tan एक्स दिया गया है, cos ऑफ एक्स दिया गया है. दे आर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल. अब हमें पता है ये सब चीजें, ठीक है, दैट इज ओनली आई एम राइटिंग हियर डिफरेंशिएबल इन, यहाँ पर ओपन इंटरवल हो जाता है. तो जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो एफ ऑफ एक्स जो कि डिटर्मिनेंट है इनका, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमें जो एफ ऑफ एक्स मिलेगा वो क्या होगा? साइन और कॉस के टर्म में ही मिलेगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस. ठीक है, एफ ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा इन क्लोज इंटरवल ए बी में एंड डिफरेंशिएबल हो जाएगा
डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, इसको तो हम बोल सकते हैं ये रोल्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज रोल्स थ्योरम, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये रोल्स थ्योरम को अगर सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब वहां पर एक सी एग्जिस्ट करेगा। सो दिस विल इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट, कोई तो एक सी एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल ए बी में, सच दैट एफ डैश ऑफ सी जो हो जाएगा विल बी इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।